नमस्ते माय ब्यूटीफुल कैंसर पीपल यानी कि कर्क राशि वाले लोग। तो पहले मैं बता दूं, अगर आप कैंसर यानी कि कर्क सन मून राइजिंग यानी कि सूर्य चंद्र राशि या फिर लग्न है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके क्या सपने थे 2022 में और क्या क्या आपने सोचा था, किस हद तक आपने उतार चढ़ाव देखे। उसके बाद हम बात करेंगे कि 2022 खत्म होने से पहले आपको ये साल क्या गिफ्ट देकर जाएगा। और लास्ट में हम देखेंगे एक एंजल कार्ड जो कि एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज होगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप 2023 में एकदम पॉजिटिव मोटिवेटिंग वे से एंटर हो। एट द सेम टाइम आप एक ऐसी एनर्जी कैरी करें कि आप और ज्यादा खुशियां और अबंडेंस को अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके रख दिया है जस्ट टू सेव योर टाइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए इस साल की शुरुआत में आपको चाहिए था कि इट्स हाई टाइम आपकी किस्मत बदलनी चाहिए। आप काफी टाइम से मेहनत करते आ रहे थे और मैं देख रही हूं कि बहुत से लोगों को रिजल्ट मिला, उनके किस्मत का पहिया बदला। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, उतार चढ़ाव देखे, ऑप्शंस देखे। और ऑप्शंस में मैं देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि इतने ज्यादा ऑप्शंस थे कि आप कंफ्यूज हो गए थे कि क्या पिक करें, क्या छोड़ें, किस रास्ते जाएं, किस रास्ते नहीं जाएं। और थोड़ा सा इमोशनली आप इम्बैलेंस भी आपका हुआ था, क्योंकि देखिए कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनका काम हो सकता है, जिस भी चीज से आप इमोशनली अटैच हो। तो उसमें मैं देख रही हूँ जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके साथ हुई थी और फिर कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि उन्होंने रॉन्ग ऑप्शंस भी चूज की, लेकिन कुछ लोग कुछ टाइम में समझ गए थे कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है। एंड उसके बाद आपने जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आपने ये चीज सीख ली थी कि कुछ भी है आपको आपके ब्रेन का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ना है, इमोशंस में या दिल के चक्कर में नहीं बहना, क्योंकि आपको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और जैसे ही आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया, बैलेंस बिठाया अपने दिल और दिमाग के बीच में, उस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट की, आगे बढ़े, तो उन लोगों के लिए काफी, उन लोगों को फला है ये साल। अदरवाइज फिर आपने सफर ही किया है अगर आपने ये लेसन नहीं लिया, क्योंकि एम्प्रेस मुझे बता रहा है एक ऐसी एनर्जी जो कि हर तरह से परफेक्ट हो। परफेक्ट मतलब अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही हो, और वो एक सिंगल एनर्जी है। इन्होंने इतना कुछ देख लिया कि अब किसी के साथ की या किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, आप अपने आप में काफी हैं। आपने एक तो ये सीखा है, और उसके अलावा मैं देख रही हूं कि आपको पता है कि जो भी आपको चाहिए वो कैसे अट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ काम या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें पैसा कैसे बनाना है आपको पता है। रिलेशनशिप्स में अगर चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, खराब कैसे हो रही हैं, उसको डील कैसे करना है। एंड लास्ट में ये कार्ड मुझे बता रहा है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप लगातार मेहनत कर भी रहे हैं, बहुत मेहनत की भी है अपने टैलेंट को निखारने में, अपने टैलेंट को और ज्यादा एक मुकाम तक पहुंचाने में। तो ऑल ओवर मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने लेसन्स लिए हैं उनके लिए ये साल काफी अच्छा गया है। जिन लोगों ने नहीं लिए वो अभी भी थोड़ा सा इमोशंस का मैं देख रही हूँ, उनका इमोशनली वो थोड़े से डिपेंडेंट भी हैं और डिस्टर्ब भी हो जाते हैं बीच बीच में जब अप डाउन आते हैं। तो उनके लिए यही लेसन है कि प्लीज थोड़ा सा ब्रेन को यूज करें, इंटेलिजेंस को यूज करें, इंटेलेक्ट को यूज करें। और अब टाइम है कि 2022 आपको क्या देकर जाएगा गिफ्ट्स। देखिए जैसे हम बार बार बात कर रहे थे तो फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यही है कि अब आपको ये लेसन मिल जाएगा और अब 100% आपको क्लैरिटी होगी
आपको पहली चीज तो क्लियर कट, एक तो लीडरशिप क्वालिटी तो आप में आ ही गई है, प्लस अब आपको पता है आपको कौन चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आपके सर्कल में, आपकी बाउंड्री में हर कोई नहीं आ सकता, और अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो आपको पता है आपको नो कैसे बोलना है। जो आप पहले बोल नहीं पाते थे, या वही बात इमोशंस वाली, उसमें बह के आप यस बोल देते थे लेकिन आप फिर और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे। तो अब चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपका काम हो, आपको पता है आपको किससे कैसे डील करना है, और ये आपको गिफ्ट मिला है इस साल से, बिगेस्ट गिफ्ट। प्लस दूसरी चीज़, आपने पहले भी ये चीज़ें अचीव की हैं, बट अगेन वो कहते हैं कि किसी चीज में पक्के होने के लिए बहुत अप डाउन्स का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी रेस को जीतना हो, आप एक दिन प्रैक्टिस करके तो नहीं जीत सकते। बीच में आप गिरेंगे भी, कभी पीछे भी रह जाएंगे, कभी फर्स्ट भी आएंगे, लेकिन जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो उसको जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो वैसे ही आपने इस साल जो भी अप डाउन्स देखे, उसके बाद अब ये पक्का हो गया, आपको डील करना आ गया लोगों से। चाहे उनका ब्रेन आप पढ़ लेते हो, आप बहुत शार्प हो, आप ये अब आपको मतलब कोई भी सिचुएशन हो उससे बाहर कैसे निकलना है बिना खुद के इमोशंस को या खुद को डिस्टर्ब किए, आपको पता है। एंड बहुत क्लियर कट, सीधी बात, नो बकवास वाला फंडा है आपका। किंग ऑफ कप्स अगेन, यही चीज मैं देख रही हूँ कि बैलेंस बनाना आ गया है आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ साइन अगर आप नोट कर रहे हैं तो साइड पे पानी पानी है, लेकिन उसके बीच भी ये काउच पे जो किंग बैठे हैं, इनका एक पैर प्रॉपर इस पे सरफेस पे है, दूसरा पैर थोड़ा सा पानी की तरफ है। तो बैलेंस कैसे बनाना है इमोशनली, ये आपको आ गया है। तो यही आपने सीख लिया है और आपका गिफ्ट है ये। जो लोग अभी भी थोड़ा अप डाउन फील कर रहे हैं, इट्स ओके, विद इन अ मंथ आपकी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी ये वाली सिचुएशन, और आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद किसी की इमोशनल हेल्प की, या कोई आपका इमोशनल फ़ायदा नहीं उठा पाएगा रॉन्ग वे में। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं अभी तक आपको बता दूं, जितनी अभी तक मैंने ज़ोडिएक कर लिए, सबसे अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों का ईयर ये वाला जैसे भी गया हो, मैं ये तो बता सकती हूँ चाहे सब लोगों का सेम नहीं हो, लेकिन अगर आप उसको लेसन्स के रूप में पॉजिटिव वे में देखेंगे तो आपने बहुत कुछ सीखा है। और ये ईयर खत्म होने से पहले भी आप लोग बहुत ज्यादा कुछ सीखेंगे। एकदम आप शार्प, क्लियर कट, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टोटल लीडरशिप वाली क्वालिटी। और मैं ना ज्यादातर सिंगल एनर्जीज देख रही हूँ, एंड होता भी ऐसे है, जब आप बहुत से लेसन सीखते हैं, बहुत सी चीजों को लेके ग्रो करते हैं, सोल आपका ग्रो करता है, तो आप अकेले रह जाते हैं। लेकिन इस अकेलेपन में आपका कंफर्ट जोन बन गया है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आगे जाके आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे, या ऑलरेडी जो हैं उनके साथ अच्छे नहीं होंगे। मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ। ग्रोथ के टाइम पे टेम्परेरी अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग अभी अकेले हैं या रिश्तों का क्या होगा, सब कुछ सही होगा, क्योंकि अब आपको हैंडल करना आ गया। पहले अप डाउन आते थे तो उसमें आप भी डिस्टर्ब हो जाते थे, लेकिन अब आप हैंडल करने लग गए हैं, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशंस को ठीक करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे अच्छे के लिए, और संभाल लेंगे चीजों को। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की मैं बात कर रही थी, प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी वाली। चाहे ये फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन अगर आप मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी एनर्जेटिकली आप इससे रिलेट कर सकते हैं। आपके अंदर अब बस वो मोटिवेशन आ गया होगा या आने वाला होगा, एज अ गिफ्ट आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, जिससे आपको बस ये लगेगा कि अब तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास सब चीजें हैं, आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है। चाहे कोई काम नया शुरू करना हो, या पुराने काम को ग्रो करना हो, या आपके क्या बोलते हैं उन्हें, रिलेशनशिप्स, आपके रिश्तों में आपको कुछ नई चीजें शुरू करनी हो,
तो प्लस एक छोटा सा है इसमें, ये जो ब्लैक कलर की आप कैट देख रहे हैं, शेडो बोल दो इसको। तो आपने शेडो वर्क किया है, जो मतलब आपकी खामियां थी आपने उनको आइडेंटिफाई किया। अब आपको अंदर से पता है कि क्या चीजें हैं, और ये गिफ्ट में आपको मिलेगा कि आप इन प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर लोगे। देखो, हम ये नहीं कह सकते, हमारी खामियां कई बार ये होती हैं, चाहे हम कितने भी स्ट्रांग हों, कितने भी लेसन सीख लिए हों, कि हम कितने भी अच्छे हों, लेकिन कोई हमें एक्शन गलत करता है या कुछ गलत बोलता है या कुछ, तो हम इतना ट्रिगर हो जाते हैं कि हम रिएक्शन डबल दे देते हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है कि ये पॉइंट प्रूफ हो जाता है कि नहीं नहीं, हमने गलत किया था, क्योंकि हमारा रिएक्शन इतना लाउड था तो उनका एक्शन उसमें छुप गया। तो ये होती हैं खामियां। कई बार हम बोलते हैं खामियां, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो ऐसा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो आप स्पेशली चाहे नहीं बिगाड़ने जाते हो, लेकिन वो एक्शन रिएक्शन में, किसी झगड़े में, लड़ाई में, या एक जो ईगो आ जाती है कि ये मुझे नीचा दिखा रहे हैं तो मैं इनको डबल नीचा दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, उसमें हो जाता है। तो आपने वो चीजें अब सीख ली हैं, और अब आपको कोई वो फायदा भी नहीं उठा पाएगा कि आपको ट्रिगर करके आपने जब लाउड रिएक्शन दे दिया तो आपको प्रूफ करना कि आप गलत हैं। और लास्ट में मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये एक हाईली इंट्यूटिव हाई प्रीस्टेस, इंट्यूटिव फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है। और ब्लैक एंड वाइट जो पिलर्स हैं वो बता रहे हैं कि अब आप इस ब्लैक एंड वाइट के झमेले में फंसते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। प्लस ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अगर आप लोग टैरो सुन भी रहे हैं तो अब आपका और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ, या फिर आप कुछ स्पिरिचुअल स्टडीज करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप टैरो ही सीख लें, या कुछ ऐसा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप प्रोफेशन बनाना चाहें, कुछ लोग खुद के लिए या अपने आसपास वालों की हेल्प करने के लिए सीखें, कुछ लोग सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए सीखें। वो डिपेंड करता है हर किसी पे। बट मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इस साल भी आपके अंदर चेंजेस आए हैं स्पिरिचुअली, और आप काफ़ी ग्रो किए हैं, और ऑल ओवर सब बहुत अच्छा है। और लास्ट में देखेंगे कि 2023 में जाने से पहले आपको ऐसा क्या करना है कि बहुत ही अच्छा आपके लिए 2023 आए, और आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ जा पाए। तो इस कार्ड को दिखाने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं। चाहे अगर समझ नहीं आए क्या लिखना है कमेंट में, तो 111 लिख दें, सबसे प्यारा एंजल नंबर, एंजल्स की ब्लेसिंग्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कर लें, वहाँ एक्सक्लूसिव बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो चलिए अब एंजल कार्ड देखते हैं। सो ये कार्ड बता रहा है हीलिंग। तो देखिए, हीलिंग नॉर्मली हम अब बहुत यूज़ करते हैं, बोलते हैं, बट एंजल्स ने स्पेशली यही बोला है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा है इस साल, बहुत कुछ किया है। और कई बार ना उस भागम दौड़ में हम लोग भूल जाते हैं कि हमें भी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि अब तो हम हील हो गए, हमें तो ऐसे किसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, या डिस्टर्ब नहीं होते, या मूव ऑन हो चुके हैं। लेकिन हमें हीलिंग की हर टाइम पे ज़रूरत होती है, हर मोड़ पे ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लर्निंग में भी, उस प्रोसेस में, अप एंड डाउन्स में हमारी एनर्जीज एग्जॉस्ट होती हैं। तो हमें नेचर के साथ कनेक्ट रहना है, खुद की हीलिंग पे ध्यान देना है। प्लस आप में एबिलिटी है दूसरों को भी हील करने की, तो उनको भी हेल्प करना है, लेकिन उससे पहले ये ध्यान देना है कि आप उस काबिल बन जाएं। तो इसके लिए, हीलिंग के लिए, देखिए मैं ऑलरेडी बताती रहती हूँ, सबसे अच्छी चीज़ है आप योगा करें। और योगा के अंदर सिर्फ वो स्टंट नहीं जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, प्रॉपर योगा आसनास हैं, प्राणायाम है, मेडिटेशन है। आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, डेली टाइम निकालें जितना भी आपके लिए हो पाए।
और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे अगर कहीं ना कहीं कमी भी थी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाएगा आपके अंदर। आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, वैसे तो आप लीडर बन ही चुके हैं तो आप और भी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ 2023 में जाएंगे। और जो भी आपके सपने अभी पेंडिंग हैं, आप कंप्लीट करना चाहते हैं, वो 100% कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट, तो एंजल्स के लिए 111 टाइप कर दें कमेंट्स में। और न्यू ईयर की रीडिंग्स भी आने वाली हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन को दबा दें ताकि जब भी नई रीडिंग्स आए आपको पता चल जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।